नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर। दोस्तों, आजकल आपको पता होगा उत्तराखंड सरकार द्वारा एलटी और लेक्चरर में कुछ पद निकाले हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार की है। यह वीडियो सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी से संबंधित इसमें 20 क्वेश्चन है और ये प्रश्न इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक राजतरंगिणी में कौन से राज्य का इतिहास लिखा गया था। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, दूसरा है उत्तराखंड का इतिहास, और तीसरा है कश्मीर का इतिहास, और चौथा है महाराष्ट्र का इतिहास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कश्मीर का इतिहास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, वैनस्यांग किसके शासनकाल में भारत आया था। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा है कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा यानी हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 3, आर्यों की भाषा क्या थी या फिर आर्यों की राजभाषा क्या थी। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है हिंदी, तीसरा है फारसी, और चौथा है संस्कृत। तो जो आर्यों की भाषा राजभाषा थी वह क्या थी, संस्कृत यानी ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 10 रागीय युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 4 ऑप्शन है। पहला है पुरुषणी नदी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है सिंधु, और चौथा है सतलज। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा पहला यानी पुरुषणी नदी के तट पर, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, सर्वप्रथम भारतवर्ष के उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। पहला ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ, दूसरा है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख, चौथा है देवपाड़ा अभिलेख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है सीधी जनता द्वारा, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तीसरा है भारतीय राज्यों के शासकों के से नामांकन द्वारा, और चौथा है प्रांतीय विधानसभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ यानी प्रांतीय विधानसभा द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, और भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी बी वाला अध्यादेश जो निर्गत करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 61, शायद आर्टिकल 61 ही है। प्रश्न नंबर 8 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स का अधिनियम 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1813, और चौथा है चार्टर एक्ट 1833। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है 10 जून 1946 को, दूसरा है 12 अप्रैल 1947 को, तीसरा है 15 अगस्त 1947 को, और चौथा है 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक भी हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 11 है, किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। पहला ऑप्शन है ऑस्टिन, दूसरा है CR एटली, तीसरा है चर्चिल, और चौथा है माउंटबेटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑस्टिन। प्रश्न नंबर 12 है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। पहला ऑप्शन है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या के लिए, दूसरा है स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, तीसरा है भारत पाकिस्तान की सीमा के लिए,
चौथा है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत पाकिस्तान की सीमाओं के लिए। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला है 1935, दूसरा है 1937 और तीसरा है 1946, चौथा है 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब स्थापित पूछेगा तो 1937 में जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, प्रसिद्ध कोलेरू झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी बी। आंध्र प्रदेश में जो कोलेरू झील है वह स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, बहुत बार पूछा गया है, ग्रुप सी में भी पूछा गया है बहुत बार। लोकटक झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी बी। अब आएगा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? ऑप्शन पहला है टोंस, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है चंबल, चौथा है गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी चंबल। प्रश्न नंबर 17 है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? पहला है चिल्का झील, दूसरा है डल झील, तीसरा है लोनार झील और चौथा है सांभर झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिल्का झील, जो सबसे बड़ी तटीय झील है। प्रश्न 18 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? पहला ऑप्शन है महानदी पर, दूसरा है यमुना पर, तीसरा है भागीरथी नदी पर, चौथा है स्वर्णरेखा नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। प्रश्न नंबर 19 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1895, दूसरा है 1902, तीसरा है 1875, चौथा है 1850। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। प्रश्न नंबर 20वां है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? पहला ऑप्शन है सी डी देशमुख, दूसरा है ऑसबॉर्न स्मिथ, तीसरा है के शर्मा और चौथा है उर्जित पटेल। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तब आ जाएगा आपका आंसर सी डी देशमुख। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन थे, पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड आपको जल्दी ही आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी। थैंक यू।